आज मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड के न्यू 3 ईयर सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में, जिसका ऑफिशियल नाम है ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा। ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है और इस वीज़ा का मकसद न्यूजीलैंड के सीजनल लेबर शॉर्टेज को लॉन्ग टर्म बेसिस पर एड्रेस करना है। आप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हैं। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो सीजनल जॉब्स में काम करना चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, ऑर्चर्ड्स है, विनयर्ड्स है, फार्म वर्क है और दूसरी इंडस्ट्रीज जहां साल के कुछ टाइम पीरियड में वर्क फोर्स की ज़्यादा डिमांड होती है। इस वीज़ा को 3 इयर्स वर्क वीज़ा कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 साल कंटिन्यूसली जो है वो न्यूजीलैंड में रह सकते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप 3 साल के अंदर मल्टीपल सीजन में न्यूजीलैंड के अंदर जाकर काम कर सकते हैं। मतलब हर साल आप 9 मंथ्स जो है वो न्यूजीलैंड में रह सकते हैं और इस वीज़ा के अकॉर्डिंगली आपको हर साल 3 महीने जो है वो न्यूजीलैंड से बाहर रहना होगा। इसका ये ज़रूरी है कि आपके पास इससे रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्शन है, आपने पहले न्यूजीलैंड में काम किया हो ये वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन आपके पास पिछले 6 सालों के अंदर कम से कम 3 जो सीजन्स का रेलेवेंट सीजनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब लास्ट 3 इयर्स 6 सालों में से कोई 3 साल आपने इसमें काम किया हो। ये एक्सपीरियंस पाकिस्तान से भी हो सकता है और ये एक्सपीरियंस किसी और कंट्री से भी हो सकता है। एक्सपीरियंस सेम ऑक्यूपेशन में या सिमिलर ऑक्यूपेशन में होना चाहिए। एप्लीकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर हो जो न्यूजीलैंड के AEWV अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ने दी हो। सिर्फ वही एम्प्लॉयर्स ओवरसीज वर्कफोर्स को हायर कर सकते हैं जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से अक्रेडिटेड होते हैं। जो जॉब ऑफर है वो सिर्फ वही एलिजिबल होती है जो ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा की जो जॉब लिस्ट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे है वहाँ पर दी गई हो। वर्क कंडीशंस के मुताबिक जॉब कम से कम 30 आवर्स पर वीक की होनी चाहिए जो आपको जॉब ऑफर दी जा रही है। हर साल आप मैक्सिमम 9 मंथ्स वहाँ पर रह सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर और हर 12 मंथ्स के पीरियड में आपको कम से कम 3 महीने जो है वो न्यूजीलैंड से बाहर रहना होगा। मतलब आप एक गो में 3 साल नहीं रह सकते। अच्छा, इस वीज़ा के अंदर आप स्पाउस को, बच्चों को इंक्लूड नहीं कर सकते और ये वीज़ा परमानेंट रेजिडेंस का डायरेक्ट पाथवे नहीं है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अगर आप पहले सीज़न के बाद एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हैं तो आपको नया जॉब चेक और अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। हर सीज़न के लिए आपको कंडीशंस जो है वो मीट करनी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि आपको हर साल नया वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती जब तक आप 3 साल के वीज़ा की कंडीशंस को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट जो है उसने ये वीज़ा इसलिए इंट्रोड्यूस किया है जो वर्कर्स जो हैं वो रिलायबल हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हैं और जो सीजनल डिमांड को समझते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म एक्सेस दिया है कि वो आए और वहाँ पर काम करें। पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो रियल एम्प्लॉयर, रियल एक्सपीरियंस और रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो अप्लाई करते हैं। आखिरी बात याद रखें, इस कैटेगरी में भी काफ़ी ज़्यादा फेक एजेंट्स या कंसल्टेंट जो हैं वो एक्टिव हो चुके हुए हैं और वो आपको गारंटीड वीज़ा के क्लेम्स करते हैं। जब तक आपके पास गवर्नमेंट के अप्रूव्ड एम्प्लॉयर का जेन्युइन जॉब ऑफ़र नहीं होता, तब तक कोई भी सीज़नल वीज़ा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि न्यूजीलैंड के सीज़नल वर्क वीज़ाज़, एम्प्लॉयर्स और लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइम से पहुंच सकें ताकि आप किसी स्कैम से बच सकें, तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जिससे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें और आप किसी फ्रॉड से बच सकें, तो आपको टाइमली जो है वो इंटीमेशन आ जाता है फिर यूट्यूब की तरफ से भी, फेसबुक की तरफ से भी, इंस्टाग्राम की तरफ से भी और टिकटॉक की तरफ से भी। थैंक यू।